हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेमी फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने इसकी कटिंग दिखाई थी आपको, तो अब सेकंड पार्ट में इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो जो हमने कलियां कट की थी तो उसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे, एक दूसरे से ऊपर रखते हुए। और जहाँ तक हमारा फोल्ड है, ये देखिए, यहाँ तक जो हमारा बंद पार्ट है यहाँ तक हमें स्टिच करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब कलियों को जोड़ने। सबसे पहले हम कलियों को जोड़ेंगे। ये देखिए, ये हमारी एक कली जुड़ चुकी है और इसकी शेप इस तरह से आई है। ये देखिए, जैसे लहंगे में हमारी कलियों की आती है इस तरह से। और इसी तरह से हम अपनी सारी कलियां जोड़ लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आ जाएंगे। फिर ये राइट साइड हमारा, और इसी तरह से सारी कलियों को यहाँ तक जोड़ लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक जो हमने यहाँ तक जोड़ा है, यहाँ तक। ये देखिए, इस तरह से यहाँ तक जो हमारा फोल्डेड है, यहाँ तक हमें इसको सभी को इसी तरह से जोड़ लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने अपनी कलियों को जोड़ लिया है। ये हमारी 8 कलियां हैं, इस तरह से कंप्लीट होती हैं। अब इसके ऊपर हम इंटरलॉक कर लेते हैं ताकि हमारे जो इसके धागे हैं ये निकले ना। तो इंटरलॉक करने के बाद इसमें हम लाइनिंग अटैच करेंगे, और लाइनिंग कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमने अपनी कलियों को इस तरह से इंटरलॉक कर लिया है, और अब अपने अस्तर को, जो हमारा लाइनिंग है, उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, जो हमारी लाइनिंग के अंदर जो ज्वाइंट है, पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं। एक 2 पार्ट के अंदर आया है, 2 पार्ट हमारे पूरे आते हैं। तो 2 पार्ट में हमारे जो जोड़ है, इसको जोड़ देते हैं इस तरह से। ये देखिए, लाइनिंग के अंदर हमने इस तरह से अटैच कर लिया है ये जो हमारा ज्वाइंट था, और बीच सेंटर में हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। एक साइड से हमने सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए, ये हमारा जो सर्कल का था, इस तरह से हमने अपने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले जो नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, नीचे की साइड से, वहाँ पर हम इसमें बुकरम की पट्टी लगाएंगे जो कि 3 इंच की होगी। वो हम कैसे लगाएंगे नीचे के पार्ट में मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने बुकरम की पट्टी कट कर ली है। तो ये हमने 4 लेयर में कट किए हैं इस तरह से। जितना हमारा घेर आता है उतनी कट करनी है हमें। तो ये आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग लगा लें। मैंने 3 इंच की लगाई है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना हमारा घेर है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे, क्योंकि ये सर्कल में है। और ये हमने जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा था, उसमें से ये भी हमने 4 लेयर कट की हैं इस तरह से। तो ये हमने ली है 4.5 इंच की। ये 4.5 इंच की ली है, क्योंकि ये दबाव में भी आएगी, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। और ये 3 इंच की ली हमने। तो अब इनको हम इस तरह से जोड़ लेंगे आपस में। इनके ज्वाइंट जोड़ लेंगे इस तरह से, एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से हम इनको पूरे को जोड़ लेंगे, और इनको आपस में जोड़ लेंगे हम। तो ये देखिए, हमने अपनी पट्टियों को दोनों को इस तरह से जोड़ लिया है, पूरी लंबी हो गई है हमारी। और अब इनको इस तरह से हमें इस तरह से जोड़ना है। यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है, और इतना मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि ये हमें अपने लाइनिंग के अंदर अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें इतना मार्जिन छोड़ना है, और इसके ऊपर से इस तरह से ले लेना है, और यहाँ पर सिलाई दे देंगे।
पूरे में इस तरह से दे देंगे और मार्जिन हमें बराबर छोड़ते हुए जाना है। अगर एक्स्ट्रा हो तो हम कट कर देंगे और इसको पूरे में इस तरह से हम जोड़ लेंगे। देखिए हमने अपने पट्टी को ज्वाइन कर लिया है और इस तरह से ये हम जो लाइनिंग रखी है, लाइनिंग हमारी सीधी साइड होनी चाहिए और जो बुकरम की पट्टी वो हमारी ऊपर साइड होनी चाहिए। इस तरह से हम पूरे में इसको अटैच कर लेंगे और इसको अंदर की साइड यानी कि रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें अपनी बुकरम की पट्टी रखनी है ऊपर और नीचे हमारी जो लाइनिंग है हमारी पूरे में है जो अम्ब्रेला कट में, वो उसको हम नीचे रखेंगे और पट्टी को हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से हमें ऊपर नीचे डालना है। जो हमारा हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था यहाँ इसके बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर चलते आएंगे और फिर इसको हम इस तरह से पलट देंगे रॉन्ग साइड में। और जो हमारी पेस्टिंग है वो थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होगी तभी ये अब खड़ी खड़ी रहेगी, नहीं तो थोड़े दिन बाद ये सिकुड़ जाएगी। थोड़ा अच्छी क्वालिटी की ही लगाना। देखिए हमने इस तरह से अपनी पट्टी ज्वाइन कर ली है अपने नेक इसके अंदर, स्कर्ट के अंदर, लाइनिंग वाले के अंदर। इस तरह से ये बीच में हमारी थोड़ी थोड़ी प्लेटें भी आई हैं कई जगह, क्योंकि ये राउंड में होता है और वो हमारी स्ट्रेट होता है। तो अब इसको हम अपने जो लहंगे के अंदर अटैच करेंगे इसको, और इसको हम रॉन्ग साइड रखेंगे। जो हमारा लाइनिंग है इसको हम रॉन्ग साइड रखेंगे इस तरह से। ये हमारा रॉन्ग साइड होगा और ये हमारा सीधी साइड, यानी कि ये उल्टी साइड होगा और ये सीधी साइड, दोनों को आपस में इस तरह से रखेंगे और फिर इसकी कमर के ऊपर से हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने अपनी कमर के ऊपर से इस तरह से हमने थोड़ी सी प्लेटें डाल के और दोनों को अटैच कर दिया है। ये देखिए ये हमारा इधर लाइनिंग है और इधर हमारा जो लहंगा है, और इस साइड में इस तरह से दोनों साइड हम किनारे के ऊपर 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हम लगाएंगे 4 इंच पे, दोनों साइड करेंगे हम। और उसके बाद जो ये हमारा यहाँ से साइड से हम इसको दोनों को अटैच कर लेंगे, दोनों साइड को इस तरह से। अगर आप जिप लगाना चाहते हैं तो जिप भी लगा सकते हैं। यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, दोनों साइड से करना है हमें। इसको फोल्ड कर लिया है और अब इनको हम यहाँ से थोड़ी सी दूर पर हम एक साथ ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद हम दोनों को अलग कर लेंगे। अलग अलग से हमें इसे फिटिंग करनी है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से करनी है। तो यहाँ से हमें पक्की सिलाई लगा देनी है अच्छे से। ये देखिए थोड़ी सी दूर में हमें इकट्ठा चारों पीस लेने पड़ेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम अलग कर देंगे इनको। ये देखिए इतनी दूर में हमें इकट्ठा लगाना है। और अब इसको हम जो हमारा लाइनिंग है इसको हटा देंगे दोनों को, और अंदर जो हमारा लहंगे का पार्ट है इसको लेंगे हम 2 पार्ट को, और यहाँ से हमें ये अलग से सिलाई लगा देंगे इसमें। और उसके बाद हम इन दोनों को मिलाएंगे, उसके बाद लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें सिलाई दे देंगे, और इस तरह से ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच किया है। इतनी दूर में हमने, ये देखिए इतनी दूर में हमने एक साथ लगाया है और उसके बाद इसको अलग कर दिया है हमने। और जो हमारा मेन फैब्रिक था ये देखिए इसको हमने अलग किया है। दोनों पार्ट को हमने अलग अलग स्टिच किया है इस तरह से, क्योंकि दोनों का घेर अलग होता है इसलिए इनको अलग ही सिलने में सही रहता है ताकि फ्लेयर अच्छे से आ जाए। ये देखिए ये हमने बेल्ट तैयार की है और इसकी जो चौड़ाई है, ये जो हमारी कमर से 2 इंच एक्स्ट्रा है, कमर हमारी 36 है। तो ये देखिए ये हमारी 18 है
और इसकी जो चौड़ाई हमने 6 इंच रखी थी, ये देखिए अब 5.5 रहेगी, क्योंकि हमने एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और दोनों जो हमारे यहाँ से जो हमारा लास्टिक या कोई भी आप लास्टिक डाल सकते हैं, डोरी डाल सकते हैं, यहाँ से हमने इस तरह दोनों किनारों के ऊपर से फोल्ड कर लिया है। और अब इसको हम किस तरह से अटैच करेंगे, ये देखिए जो हमारा लहंगा लेंगे हम, ये देखिए जहाँ से हमने इस तरह से फोल्ड किया है, इस तरह से जो रॉन्ग साइड लेंगे हम, इस तरह से यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे हम। और जहाँ से हमने फोल्ड किया है वो हम बाहर की साइड रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से अटैच करेंगे लगाना। ये देखिए ये रॉन्ग साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और इसको सीधी साइड पलट देंगे हम। और जो किनारा है यहाँ पर हमें 2-3 सिलाई लगा देनी है ताकि पक्का काम हो जाए हमारा। इस तरह से पक्का काम करना है, और इस तरह से ये हमें अटैच कर देना है। ये देखिए तो इस तरह से हम जब इसको पलटेंगे तो ये हमारा सीधी साइड जाएगा, और ये जो हमने इस तरह से इसमें सिलाई लगा रखी है, और ये फिनिशिंग के साथ इस तरह से ऊपर आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। तो सबसे पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं एक पार्ट को। तो ये देखिए एक साइड से हमने इस तरह से अटैच कर दिया है, और अब इसको इस तरह से बेल्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा सीधी साइड है, और यहाँ से हम यहाँ से पक्का काम करेंगे, 2-3 सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये किनारे का है हमारा। ये देखिए जो नीचे हमारी जो सिलाई आई है सीधा हमें उसी के ऊपर रखनी है, और उसी के ऊपर से दूसरी सिलाई आनी चाहिए हमारी। अगर अलग से आएगी तो पीछे से हमारा फिनिशिंग नहीं नज़र आएगी, तो इसी के ऊपर हमारी सिलाई दूसरी भी आनी चाहिए। तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।